कर दियो। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने ये पहले पार्ट वीडियो में देखा था कि दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में किस प्रकार से दूरी ज्ञात की जाती है। तो आज हमारा प्रश्न ये इस प्रकार से है, किसी अवतल लेंस में फोकस दूरी का मान 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा बिंब का लेंस से प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। और एक चीज इसमें पूछी गई है, आवर्धन क्षमता। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आपके पास में चाहे लेंस हो, अवतल लेंस हो या हमारे पास में दर्पण हो, और दूसरा यदि हम देखें उत्तल के बारे में, उत्तल लेंस दिया हुआ है या हमें दिया हुआ है दर्पण, तो ये चिन्ह आपको याद रखनी है, एफ, वी और यू, इन सब के लिए माइनस मान होगा। और उत्तल में यानी जो है यू का मान माइनस, इसमें प्लस और इसमें प्लस। एक नंबर का प्रश्न तो आपके सीधा आएगा, कौन से दर्पण और लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल में क्या होती है, इसका मान धनात्मक है। अवतल जहां भी आपको शब्द देखने को मिल जाए, इसका मतलब सब कुछ क्या होगा, ऋणात्मक। और यू का मान किसी भी, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, दिया हुआ मिले तो क्या आएगा, ऋणात्मक। तो पहला तो आप समझ गए हैं प्रिय मित्रों कि यहां पर बिंब की लेंस से दूरी पूछी गई है, तो यू का मान पूछा गया है। एफ बराबर फोकस दूरी होती है, वी होता है प्रतिबिंब और यू बराबर होता है बिंब की दूरी। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहां पर आप समझ गए हैं। अब चलिए अवतल लेंस के बारे में दिया हुआ है, इसको हम हल करते हैं। सेम चाहे अवतल दर्पण हो या लेंस हो, चिन्ह सेम रहते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया हुआ है, दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, यहां पर फोकस दूरी एफ बराबर है 15 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा है, अवतल, तो कर देंगे माइनस के अंदर हम इसमें लिख देंगे। और यहां पर फिर दिया हुआ है यू का मान। यू का मान हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसमें हमें चिन्ह नहीं लगाना है, अक्ष मान लिखना है। और वी का मान प्रतिबिंब का कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और ये हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर आपको यदि उत्तल लेंस देता है तो एफ का मान धनात्मक होगा, वी का मान धनात्मक होगा, यू का मान हमें फाइंड आउट करना है। अवतल के लिए सब माइनस होगा। इतना लिखोगे आप तो आपको कितना मिलेगा, पाव नंबर। फिर हम लिखते हैं लेंस सूत्र, लेंस सूत्र लिखते हैं। चलिए लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f स्मॉल में बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हमारे पास में ये मान दिए हुए हैं, किसका मान पूछा है उसको एक साइड में रख लेंगे, इसको इधर लिखेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 1/f माइनस 1/v बराबर माइनस का 1/u। अब देखिए हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यह सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है, फिर आपको मान नहीं रखना है, यानी समीकरण को ट्रांसफर करना है। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, तो यहां पर हम जब इसका मान रखते हैं माइनस 1/15, एफ का मान दिया हुआ है 15 तो माइनस, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह, वी का मान दिया हुआ है -10 बराबर हमारे पास में 1/u माइनस में आएगा। तो प्रिय मित्रों अब हम इस समीकरण को जब सोल्व करेंगे तो 1/-15 माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस 1/10 और माइनस का मेरे पास में 1/u। अब इस समीकरण को हम लिखते हैं तो गणित में हम देखते हैं कि यह समीकरण थोड़ा लिखने में अटपटा लग रहा है, तो इसको ऐसे करेंगे 1/10 माइनस 1/15 बराबर माइनस का 1/u। अब बताइए इसका लसाअ पर कितना आएगा, लसाअ पर जब हम लेंगे इसको हल करेंगे, इसका मान आता है 30। कितना आएगा, 30। तो चलिए आगे हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहां पर हमारे पास में वैल्यू है -1/u बराबर 30 गुणा 1/10 माइनस 30 गुणा 1/15। ये इससे कट जाएगा और 3 आ जाएगा हमारे पास, ये कटेगा तो हमारे पास में आ जाएगा 2, माइनस 1/u बराबर 3 में से 2 गया तो आ जाता है 1, नीचे लिख देते हैं 30। अब प्रिय मित्रों हमें मान चाहिए u का, ये वैल्यू हमारे पास में 1/u की, इसको जब मैं उल्टा करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा -u बराबर मेरे पास में ये जो वैल्यू है मेरे पास में प्रिय मित्रों 1/30 है,
तो ये 30 आ जाती है। अब मैं मान लीजिए u को इधर लूं, इसको इधर लूं, तो ये u बराबर मेरे पास में आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे प्रिय मित्रों, u की वैल्यू हमारी किस में आई, माइनस में आ गई है। तो यहां आ जाएगा हमारे आंसर आ जाएगा बिंब द्वारा जो बिंब बनता है वो कितनी दूरी पर बनता है, 30 सेंटीमीटर पे बनता है, आंसर माइनस में। अब नेक्स्ट दिया हुआ है आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी। तो चलिए आवर्धन क्षमता का हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, ध्यान रखें आवर्धन क्षमता का संकेत होता है m और होता है v बट्टा u। यह आवर्धन क्षमता होगी। v का मान हमारे पास में कितना दिया हुआ है, अभी इसके अंदर यदि हम देखें तो v का मान हमारे पास में है -10, तो यहां पे आ जाता है माइनस का 10। u का मान मेरे पास में दिया हुआ है माइनस का 30। तो प्रिय मित्रों m बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा, जब मैं इसको काटूंगा तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी माइनस और माइनस हो जाता है प्लस 1/3। तो इसमें जब हम एक में आ जाती है, आवर्धन क्षमता का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये बस इतना ही बताता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब से दे रहे हैं। और भी आपको तमाम जो प्रश्न है, जो न्यूमेरिकल प्रश्न है किस प्रकार से हैं, वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।